नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस चैनल पे फिर से पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग अंगारक यानी कि भूमि सुत यानी कि कुज यानी कि मंगल की बात करेंगे। मंगल देवता जिनका भारतीय ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वो शक्ति उत्साह से संबंधित एक ग्रह के रूप में हो या शादी विवाह में मंगल दोष के कारण लोगों के मन में रह रहे भय के बारे में हो, या अन्य किसी भी ऐसी चीज़ों के कारण जिसमें एक्सीडेंट या अकाल मृत्यु आदि की परिस्थितियां बनती हैं और उसमें मंगल का रोल स्पष्ट होने के बारे में हो। तो इस मंगल ग्रह को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मंगल जो है वो भूमि से उनका बहुत गहरा संबंध है। भूमि सुत माने जाते हैं मंगल। जो लोग ज्योतिष ज़्यादा नहीं जानते हैं उनके बारे में बताऊं उनको कि ये भूमि सुत माने जाते हैं, क्योंकि भूमि से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए भौम इन्हें कहा जाता है। और ये उत्पत्ति संघर्ष के बाद हुई थी, इसीलिए जब उत्पत्ति के समय ही संघर्ष था तो उत्पन्न जो ग्रह है वो भी संघर्ष का कारक ग्रह बन गया, यानी कि मंगल संघर्ष के, साहस के, युद्ध के कारक ग्रह हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये जो कॉन्फिडेंस आता है कि ये चीज़ मैं प्राप्त कर ही लूँगा, इतना धन मैं कमा ही लूँगा, इस व्यक्ति से मैं विवाह कर ही लूँगा, या इस परीक्षा को मैं पास कर ही लूँगा, इस तरह का ये जो कॉन्फिडेंस देने का काम है वो नौ ग्रहों में और किसी के बूते की बात नहीं है। वो कॉन्फिडेंस, वो कमिटमेंट मंगल से ही आता है। तो इसलिए ये नौ ग्रहों में एक जो कमिटमेंट वाला ग्रह है, उमंग वाला ग्रह है, लड़ने वाला ग्रह है, रिबाउंड करने वाला ग्रह है। जब आप हार जाते हैं परिस्थितियों से, ऐसे सभी लोग जो हताश जल्दी हो जाते हैं, जो निराश हो जाते हैं, अगर थोड़ी सी भी नकारात्मकता आई जीवन में तो रोना लेके बैठ जाना या मन में एक ऋणात्मकता आ जाना, अब हम क्या करेंगे, इस तरह की बात, इससे निकालने वाला ग्रह होता है दोस्तों मंगल। तो आइए इस मंगल को आप अच्छे से समझिए और ये भी जानिए कि आपकी कुंडली में ये मंगल कहाँ पर बैठे हुए हैं और उसका क्या फल मिलेगा। मंगल से संबंधित बड़ी और रोचक जानकारियाँ मैं इस वीडियो में प्रस्तुत करूँगा। सबसे पहली बात दोस्तों, जैसा मैंने बताया, मंगल का स्वरूप कैसा है। मंगल का स्वरूप है कि कुछ कथाकार इसको दीर्घ शरीर का कहते हैं, जबकि कुछ लघु शरीर का कहते हैं। यानी कि मंगल से प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं, जिनकी कुंडली में मंगल डोमिनेट करता है, हमारा ये अनुभव है व्यक्तिगत 30 वर्षों का कि दोनों ही तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं। शनि और मंगल का प्रभाव है तो दीर्घ शरीर हो जाता है, और सिर्फ मंगल का यदि प्रभाव है तो लघु शरीर का व्यक्ति होता है। मंगल के नेत्र जो होते हैं लाल पीले रंग के नेत्र होते हैं और पियर्सिंग आईज होती हैं। मंगल से प्रभावित कोई व्यक्ति आपके सामने दिख जाए और उसकी बहुत तीक्ष्ण दृष्टि हो, वो आपको देखे तो आपको लगे कि वो दृष्टि आपको भेद जा रही है अंदर तक, तो आप समझ लीजिए कि ये मंगल से प्रभावित व्यक्ति है। निश्चित रूप से उग्र भी होगा। मंगल से प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं उनकी कमर का हिस्सा सकरा होता है दोस्तों, और उसके बाद एक वी शेप बनता है, और छाती का जो इलाका है सीने का वो चौड़ा होता है और एक वी फॉर्म होता है। इस तरह की आकृति मंगल जिनकी कुंडली में स्ट्रांग होता है उनके शारीरिक संरचना में पाया जाता है। मंगल मजबूत अगर है, अच्छी स्थिति में है, मजबूत है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत उदार होगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख समझेगा। ऐसा व्यक्ति आपके सुख दुख में सहभागी बनेगा।
और यदि मंगल खराब है तो ऐसा व्यक्ति जलन करने वाला, ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों में क्रोध करने वाला, ऐसा व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है। ये अच्छे और बुरे मंगल की पहचान है। ये आप अपने आसपास के लोगों में देख के समझ सकते हैं। मंगल जो है दोस्तों, वो अगर मंगल से प्रभावित आप हैं तो प्रोफेशन आपके क्या क्या हो सकते हैं। पहला कि आप निश्चित रूप से अगर मंगल प्रभावित हैं तो आप मिलिट्री पुलिस में जा सकते हैं। जितने भी लोग पुलिस मिलिट्री में काम करते हैं निश्चित रूप से 100 में 100% मंगल की वजह से करते हैं। मंगल उनकी कुंडली में ऐसी जगह, ऐसे कारक होके बैठते हैं, डोमिनेट करके बैठते हैं। 10वें भाव, 6वें भाव, लग्न, इनसे संबंध बना के बैठते हैं कि वो पुलिस और मिलिट्री की लाइन में चले जाते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या हैवी मशीनरी से संबंधित काम भी मंगल कराते हैं। छोटे व्यवसायों में सुनार, लोहार, चमड़े का काम करने वाले, ये सब काम, बर्तन का काम करने वाले, ये सारे काम भी मंगल देव ही कराते हैं। तो मंगल देव का काफ़ी विस्तृत कार्य क्षेत्र है। अगर लग्न में मंगल बैठते हैं तो डॉक्टर भी बनाते हैं। मंगल अच्छा होने से, 10वें भाव में संबंध होने से व्यक्ति सर्जन बनता है। गुरु के साथ संबंध होने से व्यक्ति वकील बनता है। तो इस तरह से ये सारे प्रोफेशंस मंगल डील करते हैं। मंगल का कारकत्व जो है दोस्तों, किस किस चीज से मंगल को हम जोड़ें, कारकत्व का तात्पर्य यही है, किसके किसके कारक मंगल हैं। तो मंगल जो है वो सबसे पहले तो छोटे भाई के कारक हैं, पुलिस मिलिट्री के कारक हैं, युद्ध के कारक हैं, क्रोध के कारक हैं, रुधिर के कारक हैं यानी ब्लड के कारक हैं, एक्सीडेंट्स के कारक मंगल हैं, ब्लड प्रेशर से संबंधित बीमारियां जो हैं उसके बीमारी जो है उसके कारक हैं मंगल। इसके अलावा जो भी चीर फाड़ होती है, ऑपरेशन वगैरह के कारक मंगल हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से सफल सर्जन जो हैं वो मंगलवार के दिन ऑपरेशन करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आपको ऑपरेशन कराना हो, मंगलवार अगर पास पड़ रहा हो, बहुत अर्जेंसी नहीं हो, तो मंगलवार का आप चयन करें, ऑपरेशन अच्छा होगा। चीर फाड़ के कारक ग्रह होते हैं मंगल। लाल चीज़ों से, लाल चीज़ें जितनी हैं पृथ्वी पे, उनसे मंगल का जुड़ाव माना जाता है। चाहे वो लाल मूंगा हो, चाहे वो लाल मसूर की दाल हो, चाहे ब्लड हो, इन सभी चीज़ों से मंगल का जुड़ाव माना जाता है। जितने हिंसक जानवर होते हैं, चाहे शेर, चीता, कुत्ते, इन सभी से मंगल को एसोसिएट किया जाता है। हिंसा जो है वो मंगल के दायरे में आने वाली चीज़ है। और जो बड़े बड़े विस्फोट होते हैं, जो बड़ी उग्रवादी घटनाएं होती हैं, निश्चित रूप से उसमें भी मंगल राहु के साथ अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये तो कुछ खराब भी चीज़ें इनमें मैंने बताई, लेकिन अच्छी चीज़ों में जो मैंने बताया शुरू में ही कि जो कॉन्फिडेंस है, जो कमिटमेंट है किसी चीज़ को प्राप्त करने का, वो देने वाले ग्रह मंगल हैं। मंगल हैं ये, और अकेले मंगल ही हैं। सूर्य भी आत्मविश्वास देते हैं, लेकिन वो जो कमिटमेंट है, मैं ये प्राप्त कर ही लूँगा, वो तो मंगल ही आपको देंगे। तो मंगल देव को खूब खुश करके रखिए ताकि आप में कमिटमेंट रहे। अगर आपको छोटी छोटी बात पे क्रोध आता है तो क्रोध कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, कमी का, आपके अंदर कोई कमी है, चीज़ों को आप ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे। मंगल की एक ये भी क्वालिटी है दोस्तों, मंगल नेता बनाता है। बड़े बड़े नेता जो हैं वो, उनमें जो एक स्ट्रेंथ होती है बड़े डिसीजंस लेने की, अपने निर्णयों को लागू कराने की, सिचुएशंस पे व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड इन टू राइज टू द सिचुएशन, स्थिति के हिसाब से आगे बढ़ के चीज़ों में काम करना, वो सारी चीज़ें कौन देता है? मंगल ग्रह ही देते हैं। तो नेतृत्व की क्षमता भी मंगल ही प्रदान करते हैं, मंगल ही कमिटमेंट भी प्रदान करते हैं। तो ये सारी बातें मंगल के बारे में आप समझ लीजिए। अब आप जानिए कि मंगल आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, और इसी में मैं आपको कुछ अच्छे योगों के बारे में भी मंगल के बताऊंगा। आप अपनी कुंडली में देखिए कि क्या आपकी कुंडली में कैसे मंगल हैं और
कैसा उनका प्रभाव स्वभाव है। देखिए, मंगल तो अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से अग्नि की जिससे जिससे दोस्ती है, अग्नि की दोस्ती अग्नि तत्व वाली राशियों से ही है। और अग्नि तत्व वाली राशियाँ 1, 5, 9 हैं। तो अगर आपकी कुंडली में 1, 5, 9 में मंगल बैठे हों तो बहुत अच्छा फल देंगे निश्चित रूप से। इसके अलावा कुछ जल तत्व राशियों में भी इनका फल अच्छा मिलता है। जैसे कर्क में मंगल हालांकि नीच होते हैं, नीच के कहलाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन उसका प्रभाव वो खराब नहीं करते। मंगल थोड़े कमज़ोर जरूर हो जाते हैं, लेकिन शुभ प्रभाव उनका बना रहता है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल में मित्रता है, मैत्री है। तो मंगल कर्क राशि में भी अच्छा ही फल देते हैं, वृश्चिक राशि में भी अच्छा ही फल देते हैं। अब मकर राशि उनकी उच्च राशि है। हालांकि मकर राशि में मंगल जो होते हैं वो एजिटेटेड मंगल होते हैं, क्योंकि शनि की राशि है। मंगल शांत नहीं रहते, उसमें उग्र हो जाते हैं। तो मकर राशि में अगर आपके मंगल है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका मंगल उग्र है। आपको उसको देख के चलना पड़ेगा, संभाल के चलना पड़ेगा। कभी धोखा भी आप खा सकते हैं। मतलब धोखे खाने का मतलब है कि ओवर एक्साइटमेंट कर देना, कभी सिचुएशन पे जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मात्रा में आपको गुस्सा दिला देना, उससे ज़्यादा मात्रा में साहस कर देना, मतलब दुस्साहसी बना देना जिसको हम बोलते हैं। तो ये सब ये उच्च का मंगल मकर राशि का करता है। तो अगर मंगल आपके उच्च के हैं तो बहुत खुश मत होइए, और अगर नीच के हैं तो दुखी मत होइए, क्योंकि मंगल की जो प्रकृति है थोड़ी अलग है। नीच राशि में भी वो अच्छा फल देते हैं और उच्च राशि में भी थोड़ा सा तकलीफ दे देते हैं। तो ये बातें हैं मंगल की। और अगर आपके लग्न में मंगल है, यानी कि आप ये कुंडली देखिए, इसमें जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर अगर आपके मंगल बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से ये बताता है कि आप बहुत कमिटमेंट वाले व्यक्ति हैं। आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है और अपनी इच्छा शक्ति के बल पे आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। एक अच्छा पद प्रतिष्ठा पोजीशन आपको ये मंगल दिला सकते हैं। सिर्फ आपको अपने कमिटमेंट को बनाए रखना है, कभी निराश नहीं होना है। अपना मनोबल, वैसे तो आपका मनोबल अच्छा रहता है, बना के रखिए, आपको सफलता की वही गारंटी है। और अगर ये मंगल स्वग्रही है, मान लीजिए, स्वग्रही का मतलब है मंगल की 2 राशियां हैं, पहली है मेष, दूसरी है 8वें नंबर की वृश्चिक। तो अगर मेष या वृश्चिक में मंगल है या अगर मकर में मंगल है और लग्न में बैठे हुए हैं तो ये रुचक नाम का राजयोग बनाते हैं। और रुचक नामक राजयोग जिसकी भी कुंडली में होता है वो व्यक्ति सरदार पटेल की तरह विल पावर वाला होता है। वो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी की तरह अपने विल पावर से, अपनी अच्छी कमिटेड भाषण शैली से और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से लोगों में अपनी पैठ बनाता है, अपना सम्मान चिरकाल तक जिनका सम्मान रहे उनमें से है स्वामी विवेकानंद। जब तक पृथ्वी चलेगी तब तक स्वामी विवेकानंद को याद किया जाएगा और उनका सम्मान होता रहेगा। इस तरह के एक एक सेंटेंस उनका एनर्जी से भरा हुआ है। तो ये एनर्जी देने का काम जो है मंगल ही करते हैं और कोई दूसरा ग्रह नहीं करता। और अगर आपके केंद्र में स्वामी विवेकानंद के 4थे भाव में मंगल थे मजबूत और सरदार पटेल के 10वें भाव में, 10वें भाव का मंगल तो और भी अच्छा होता है क्योंकि उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है और मजबूत हो जाता है। तो अगर आपके लग्न में भी मंगल है जैसा मैं बता रहा था तो वो स्वग्रही अगर तो बहुत बढ़िया, स्वग्रही नहीं भी है तो भी वो इतनी ताकत उसमें है कि आपको सब कुछ दे सकता है। दूसरे भाव में यानी जहाँ 2 लिखा है वहाँ अगर मंगल है आपके तो ऐसा मंगल आपको धन के मामले में थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। आप धन के मामले में, धन कमाने में, धन को संग्रहित करने में, माफ़ कीजिएगा, धन को संग्रहित करने में हो सकता है कि लापरवाही कर जाएं या जल्दबाजी देने वाला ग्रह है मंगल। तो जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय लेके आप पैसे का इधर उधर गलत इन्वेस्टमेंट कर दें, इस तरह का काम दूसरे भाव का मंगल कराता है। और दूसरे भाव में मंगल अकारक हो जाता है। दूसरे भाव का मंगल जो है उसमें स्ट्रेंथ नहीं रह जाती। मैंने 50 ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें दूसरे भाव का मंगल व्यक्ति को सफल होने में रोकता है। कर्क राशि है, दूसरे भाव में मंगल है, कर्क लग्न है, माफ़ कीजिएगा, दूसरे भाव में सिंह राशि का मंगल है,
लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि दूसरा भाव उसको बाधित कर देता है एक तरह से। तो दूसरे भाव का मंगल थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है अपने मंगल पर और अपने आत्मविश्वास को भी बनाए रखने पर और मंगल से संबंधित लाभ लेने पर। मंगल से संबंधित लाभ जैसे जो भी आपकी कुंडली में मंगल जिन भावों के कारक हैं उनसे संबंधित चीज़ों को करने में, जैसे कर्क का मैंने एग्जाम्पल लिया तो कर्क के लिए योग कारक है मंगल, 10वां भाव यानी नौकरी कार्य क्षेत्र, 5वां भाव यानी संतान। इन दोनों को मंगल दूसरे भाव में बैठ के थोड़ा प्रभावित कर देगा। ये मैंने शॉर्ट में आपको जल्दी से बताया। अब तीसरे भाव में यदि मंगल है, यानी जहाँ 3 लिखा हुआ है उसमें अगर मंगल है तो कहना ही क्या है, क्योंकि ये मंगल इसी भाव के तो कारक हैं। तीसरे भाव पराक्रम उन्हीं का भाव है और यहाँ पर तो खूब खुश रहते हैं क्योंकि जो ज़रूरत है वही तो उनके पास है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा तीसरे भाव में जब मंगल होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छी आपको साहस आपको प्रदान करते हैं, पराक्रम प्रदान करते हैं। आप जल्दी से हार नहीं मानते हैं, आप मेहनती हैं, आप काफ़ी अच्छे से अपना मेहनत के बल पे सेल्फ मेड मैन बन जाते हैं। आप अपने द्वारा स्वयं के भाग्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति आप बन जाते हैं। तीसरे भाव का मंगल अति शुभ, बहुत अच्छे काम कराने वाला होता है जब ये पराक्रम स्थान में यानी तीसरे भाव में होता है। 4 नंबर जहाँ लिखा है चौथे भाव, यहाँ पर मंगल जो है, जैसा कि हम जानते हैं काल पुरुष कुंडली में 4 नंबर में मंगल तो नीच के हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो चौथे भाव का मंगल कुछ खास शुभ परिणाम वैसे तो नहीं देता है, लेकिन अगर मजबूत हो, जैसा मैंने बताया रुचक योग चौथे भाव में मंगल के मजबूत होने से भी बनता है। तो चौथे भाव में यदि मंगल मजबूत हो जाए तो लोक में, तीनों लोकों में प्रशस्ति होती है व्यक्ति की, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि चौथा भाव जो है जनता का भाव है, जनता के बीच ऐसा व्यक्ति बहुत लोकप्रिय होता है। तो अगर आपके चौथे भाव में मजबूत मंगल है तो आप भी प्रयास करें जनता के बीच प्रचलित होने का, जनता के बीच जाइए। आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों के लिए किसी भी तरह से आप जुड़ने का काम कर सकते हैं, लोगों को अच्छी बातें बता सकते हैं, यूट्यूब पे आ सकते हैं, या आप भाषण शैली आपकी अच्छी है तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। तो इस तरह के काम आप करिए। चौथे भाव का मंगल है मजबूत यदि तो आपको लाभ देगा, लेकिन चौथे भाव का मंगल घर परिवार से दूर कर देता है, घर परिवार से विद्रोह भी कराता है, झगड़ा भी कराता है। अगर थोड़ा भी कमज़ोर है तो घर में उसके कारण विद्रोह होता है, आपस में मन मुटाव मतांतर होता है, माता पिता से दूरी हो जाती है। इसके बाद जहाँ 5 नंबर लिखा है 5वें भाव का मंगल, वहाँ पर अगर मंगल आपके बैठे हुए हैं तो मंगल अगर थोड़े भी अच्छे हैं तो ये प्रशस्ति और प्रसिद्धि का ये भी योग बनाता है। यहाँ पर एक कीर्ति लाभ योग बनता है 5वें भाव में अच्छा मंगल की स्थिति होने से, और व्यक्ति का गुणगान होता है जगह जगह। वो अपने अच्छे कार्यों से, अच्छी प्लानिंग से, अपनी अच्छी गतिविधियों से लोगों के बीच अपनी अच्छी पैड़ बनाता है, अच्छा उसको प्रतिसाद मिलता है। साथ ही 5वें भाव का जो मंगल है दोस्तों, वो आपको विदेशी भाषाओं में प्रवीण बनाता है, जैसे कि अंग्रेज़ी हो गया, फ्रेंच हो गया। अगर कोई भी विदेशी भाषा आप सीखना चाहते हैं, 5वें भाव का मंगल है तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। आप ज़रूर ट्राई करिए, आप अच्छी अंग्रेज़ी बोलने का प्रयास कीजिए, आप अच्छी कोई भी दूसरी भाषा जो आप चाहते हैं उसमें जाइए। 5वें भाव का मंगल आपको उसमें प्रवीण बनाएगा। संतान के मामले में कुछ बाधा अड़चन जरूर दे सकता है 5वें भाव का मंगल अगर खराब है तो। 6वें भाव में यदि मंगल है तो भी क्या कहने हैं, क्योंकि 6वें भाव का मंगल दोस्तों आपको शत्रुहंता योग बना देता है। जैसा मैंने बताया था कि मैं योगों की चर्चा साथ में करता चलूँगा। 6वें भाव का मंगल शत्रुहंता योग, भाई मंगल का काम ही है मारना। मंगल ये सोचता है कैसे इसको मारूं, कैसे इसको अटैक करूं। मंगल का तो बेसिक नेचर यही है। और जब 6वें भाव में वो चला जाता है तो ऐसे व्यक्ति को देख के शत्रु दुम दबा के भाग जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कुछ करे या ना करे, शत्रुओं को वो मारने नहीं जाएगा या उसको डोमिनेट करने नहीं जाएगा। शत्रु अपने आप ही किनारे हो जाएंगे, चले जाएंगे, भाग जाएंगे। सिंह के समान पराक्रमी बना देता है मंगल। तो अगर आपके 5वें भाव में मंगल है और चूंकि ये शत्रु पैदा भी करता है, तो शत्रु अगर आपके हैं तो घबराइए मत, आप स्थिर रहिए,
सत्कार्य में लगे रहिए, अच्छे से रहिए, कोई आपको छू भी नहीं पाएगा, सब अपने आप ही किनारे हो जाएंगे। तो ये 5वें भाव का मंगल बहुत मजबूती देता है, 6वें भाव का मंगल बहुत मजबूती देता है, शत्रुओं को बिल्कुल भी टिकने नहीं देता। तो शत्रु हंता बनिए अगर आपके 6वें भाव में मंगल है। अब आइए 7वें भाव में, अगर मंगल है, 7वां भाव भी केंद्र स्थान है, यहाँ पर भी अगर मंगल अच्छा होगा तो रुचक नाम का योग बनेगा। और इसके अलावा 7वें भाव का मंगल आपको मांगलिक दोष देता है, जैसा 4थे भाव का मंगल भी मांगलिक दोष देता है, 7वें भाव का मंगल भी मांगलिक दोष देता है। तो इसमें आपको मांगलिक लड़के या लड़की से ही विवाह करना चाहिए, ये बात निश्चित है। इसके अलावा 7वें भाव का जो मंगल है वो शारीरिक संबंधों में उग्रता व्यग्रता भी देता है। तो ये जो है सेक्सुअल डिजायर के मामले में अच्छा फल नहीं देता, वहाँ पर व्यक्ति को थोड़ी कमजोरी देता है। तो ऐसा अगर आपका मंगल है तो आप अपने चरित्र को अच्छा बना के रखने का प्रयास करिए। इसके अलावा 7वें भाव का मंगल, उसकी दृष्टि लग्न पर होती है, तो स्वभाव में भी उग्रता देता है, साथ ही स्वास्थ्य में भी कुछ नरम गरम सा बना के रखता है। तो 7वें भाव का मंगल अगर आपका है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना चाहिए, लेकिन अगर वो मंगल मजबूत है तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्रदान करेगा, आपको सारे सुख प्रदान करेगा। इसके बाद अगर 8वें भाव में आपके मंगल है, 8वां भाव तो गुप्त भाव है, और 8वें भाव का मंगल जो है वो व्यक्ति को दुस्साहसी भी बनाता है, और ऐसा व्यक्ति गलत बहुत सारे काम करता है लेकिन वो फंसता नहीं। 8वें भाव का मंगल गुप्त रूप से व्यक्ति से बहुत सारे अनैतिक काम भी करा देता है, और व्यक्ति जो है साफ साफ निकल जाता है। और 8वें भाव का मंगल जो है वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, शारीरिक तकलीफ कुछ ना कुछ वो एक परमानेंट बना के रखता है, क्योंकि 8वां भाव जो है वो शारीरिक सुख में कमी करने वाला, 4थे से 4था है, और वहाँ पर मंगल का बैठना शारीरिक सुख में कमी कर देता है, शरीर को कष्ट पहुँचाता है। वैसे तो एलॉन मस्क की कुंडली में 8वें भाव में मंगल है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो उनमें उग्रता, अपनी उग्रता को अगर वो धन कमाने में लगाएं तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा धन कमा सकते हैं वो, क्योंकि धन के स्थान पर दृष्टि भी होती है, और उनका जो एग्रेशन होता है 8th हाउस में, अपने एग्रेशन को अगर वो धन कमाने में लगाएं तो उसमें वो बहुत सफल होते हैं, जैसा कि इलॉन मस्क सफल हुए। उनका राहु मंगल के साथ 8वें भाव में है, तो उनके इतना बड़ा बनने में राहु का भी रोल है, सिर्फ मंगल का नहीं, राहु का बहुत बड़ा रोल इलॉन मस्क बनने में है। 9वें भाव का अगर मंगल है आपकी कुंडली में, तो जहाँ पर 9 लिखा है आपकी कुंडली में, अगर वहाँ पर मंगल है उस भाव में, तो आपको ये काफ़ी तेज दिमाग का बनाता है। ऐसा व्यक्ति शार्प माइंडेड होता है, क्रूर स्वभाव का भी होता है, थोड़े उसके स्वभाव में क्रूरता होती है, बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होता। क्रूर स्वभाव का मतलब है थोड़ी भावुकता में कमी कर देना, यानी कि भावुकता में कमी का क्या तात्पर्य है ये भी एक्सप्लेन करूं। अगर कोई व्यक्ति बहुत तकलीफ में है, तो अगर उच्च का मंगल या मंगल स्ट्रांग जिसका है, वो व्यक्ति अगर जाएगा तो वो उस व्यक्ति को मदद करना उसका सबसे पहला काम मानेगा। लेकिन अगर 9वें भाव में मंगल है तो व्यक्ति उसको इग्नोर कर देगा। इस तरह से एक तरह का क्रूरता स्वभाव में होती है, यानी कि वो जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते, दिमाग उनका बहुत तेज होता है, और स्थिर होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। तो 9वें भाव का मंगल व्यक्ति को कमिटेड बनाता है निश्चित रूप से। 10वें भाव में यदि मंगल है आपके, तो 10वें भाव का मंगल है तो कहने ही क्या है, क्योंकि एक तो 10वां भाव अपने आप में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दे देता है मंगल को, 10वां भाव अपने आप में उच्चता का स्थान है, और वहाँ मंगल का होना आपको निश्चित रूप से सफलता की गारंटी है, आपको बहुत सफल जीवन में बनाता है, उसकी चारों लोकों में कीर्ति होती है। ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, ऐसे व्यक्ति की इज्जत उसके स्वभाव के कारण, उसकी दृढ़ता के कारण लोग करते हैं। और मंगल की सबसे अच्छी स्थिति अगर मैं मानता हूँ तो वो 10वें भाव का मंगल है। सरदार पटेल की कुंडली में था 10वें भाव का मंगल। फिल्म स्टार सलमान खान की कुंडली में भी 10वें भाव का मंगल है। बहुत से ऐसे लोग जो आपको दिखेंगे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग से दिखेंगे, कमिटेड से दिखेंगे, ऐसे लोगों की कुंडली में निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए 10वें भाव का मंगल होता है। और 10वें भाव का मंगल
सफलता की गारंटी है, निश्चित रूप से व्यक्ति को सफल बनाता है, सफल से ज़्यादा वो व्यक्ति को प्रसिद्ध भी बनाता है। इसके बाद 11वें भाव में यदि आपके मंगल है तो आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत सारे रत्न, बहुत सारी मणियाँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे सामान, अच्छी अच्छी घड़ियाँ, अच्छे अच्छे हार गहने जो महिलाएं हैं उनको 11वें भाव का मंगल दिलाएगा। जमीन जायदाद का भी कारक है मंगल, तो जमीन जायदाद का भी खूब लाभ दिलाएगा अगर 11वें भाव में मंगल है तो। और 11वें भाव में मंगल होने पे आप उधार लेके आप बिजनेस आगे मत बढ़ाइए। अगर आप बिना उधार लिए बिजनेस करते हैं, निश्चित रूप से मंगल आपको सफलता देगा। और 11वें भाव का मंगल जो होता है इच्छा सिद्धि योग बनाता है, यानी कि आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप कमिटेड हो जाएं तो। आपकी इच्छा से सिद्धि प्रदान करता है 11वें भाव का मंगल। तो ये भी एक तरह का योग 11वें भाव के मंगल होने से होता है। ये भी मंगल की एक बहुत अच्छी पोजीशन है। इसमें पावर तो नहीं देता, 10वें भाव में जैसा पावर मिलता है वैसा तो नहीं मिलता, लेकिन 11वें भाव का मंगल सुख सुविधा संपन्नता सब कुछ दे देता है। 12वें भाव में यदि मंगल है आपके तो ये भाव, ये जो मंगल की स्थिति है ये खास अच्छी नहीं है, क्योंकि 12वें भाव का मंगल अचानक चोट चपेट लगाने, मतलब यू आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, आपको चोट चपेट लग सकती है, खतरा हो सकता है, केस मुकदमे के लिए भी आप प्रोन है। तो 12वें भाव का मंगल खास अच्छा नहीं है, कार्यों में रुकावट देता है, चरित्र को जरूर अच्छा बना देता है 12वें भाव का मंगल, लेकिन शैया सुख में कमी कर देता है, क्योंकि 12वां भाव शैया सुख का है। तो नींद में आपके ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, और नींद में अच्छी नींद ना हो पाना ये भी एक बहुत बड़ा कर्स है, बहुत बड़ी समस्या होती है, ये भी मंगल ला सकता है। तो 12वें भाव का मंगल कुल मिला के समस्या मूलक है, अच्छा फल नहीं देता है। तो दोस्तों ये थी बातें मंगल से संबंधित, और आशा है कि आपको ये बातें समझ पाए होंगे, आप जची होंगी। अब मैं ये जो मंगल के बारे में कुछ एक दो चीज़ें और बोलना चाहता हूँ, वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। पहली बात तो जो मैंने कुछ अच्छे योग बताए उनको आपने सुना। मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आप योग्य ज्योतिष से सलाह लीजिए। अगर वो काम का ग्रह है आपकी कुंडली के हिसाब से, यानी कि जिसको हम ज्योतिष में कारक बोलते हैं, तो उसका रत्न वगैरह आप धारण कर सकते हैं। और अगर काम का नहीं है और आपको, जैसे कि मान लीजिए काम का ग्रह किसके किसके लिए है, मेष के लिए है, इसके अलावा कर्क के लिए है, सिंह के लिए है, इसके अलावा वृश्चिक के लिए है, धनु के लिए है, मकर कुंभ के लिए भी थोड़े काम के ही है, मीन के लिए, इनके ये अगर है और कमज़ोर है, ये अगर आपकी लग्नें हैं जो मैंने बताई और कमज़ोर मंगल है, तो आप उसका योग्य से सलाह लेके रत्न वगैरह पहनिए या उसके मंत्रों का जाप कीजिए। ओम अंगारकाय नमः, इसका जाप कीजिए। और अगर आपके लिए अकारक ग्रह हैं, जैसे जो बची हुई राशियां हैं, उनका मंगल उन लग्न वालों के लिए मंगल अगर कमज़ोर है और आपको या ऐसा बैठा हुआ जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो उसकी शांति के लिए मंगल की चीज़ों का दान वगैरह आप कर सकते हैं, जैसे कि मूंगे का दान हो गया, लाल मसूर की दाल का दान हो गया, चॉकलेट का दान करने से या मीठी चीज़ों का दान करने से मंगलवार को मंगल की शांति होती है। तो खासकर जो मंगल दोष वाले जोड़े हैं, कपल हैं, उसमें एक के में मंगल, जिनके में मंगल दोष है, उनको मंगलवार के दिन जरूर मीठी चीज़ों को चढ़ा के भगवान को और उसका भोग लगवा के और फिर उसको वितरित करना चाहिए। इससे मंगल दोष की शांति होती है। ये महत्वपूर्ण उपाय है, आप लोग नोट करिए जिनका ऐसा केस है। अब आइए समझते हैं आपकी लग्नों के लिए किस तरह का प्रभाव मंगल का, ये जो मीन राशि में जाना है, जहाँ पे गुरु के साथ वो बैठे हैं अपने मित्र के साथ, तो आपकी लग्नों के लिए क्या प्रभाव होगा। पहले मेष के लिए खास अच्छा नहीं है, आपको सावधान रहना चाहिए, अचानक कुछ तकलीफ आ सकती है। वृषभ के लिए ये बहुत अच्छा फल है, काफ़ी अच्छा धन लाभ, सम्मान की प्राप्ति कराएगा। मिथुन के लिए भी बहुत अच्छा सम्मान की प्राप्ति ये कराएगा, पद प्रतिष्ठा, नौकरी नहीं लगी तो नौकरी लग सकती है। कर्क के लिए तो कहना ही क्या है, त्रिकोणेश यानी भाग्येश के साथ मंगल, आप जो भी इच्छित चीज़ होगी आपको निश्चित रूप से मिलेगी। पद प्रतिष्ठा, सम्मान, धन सब के लिए अच्छा है। इसके पश्चात सिंह के लिए अष्टम भाव में है, सिंह लग्न जिनकी है, तो उनको थोड़ा स्वास्थ्य के
मामले में सावधानी रखना चाहिए, लेकिन धन उनको भी काफ़ी अच्छा दिलाएंगे मंगल देव कामकाज से। इसके अलावा कन्या के लिए आपके पारिवारिक मामलों में, वैवाहिक मामलों में कुछ अड़चन रुकावट दे सकता है, थोड़े कुछ रोग की वृद्धि भी करा सकता है, पेट वेट से संबंधित तकलीफ दे सकता है। तुला के लिए अच्छा है। तुला को जो कष्ट की स्थिति बनी हुई थी उसमें थोड़ी राहत मिल सकती है इस मंगल के 6वें भाव में रहने से। शत्रुहंता योग बना रहा है, कंपटीशन में सफलता मिल सकती है। वृश्चिक के लिए भी बहुत अच्छा समय, त्रिकोण में मंगल, तो त्रिकोणेश के साथ है। आपको भी धन सम्मान के मामले में, संतान के मामले में, प्रेम के मामले में बहुत अच्छा फल ये दे सकता है। धनु के लिए 4थे भाव में आपको ये मंगल एग्रेसिव बना सकता है, साथ ही एग्रेशन के कारण लोगों से मतांतर हो सकता है, कुछ झगड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है। मकर के लिए 3rd हाउस में मंगल हर तरह से सफलता दिलाएगा, आपको मान सम्मान भी दिलाएगा, सफलता भी दिलाएगा, छोटी मोटी यात्राएं भी कराएगा। कुंभ के लिए 2रे भाव में मंगल गुरु के साथ आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, और साथ ही अचानक खर्च भी हो सकता है, दोनों तरह की बातें हैं। इसके बाद मीन के लिए लग्न में मंगल, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ फलप्रद है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी और आपके धन में भी वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। तो इस तरह से आप सभी लग्नों के लिए मैंने जल्दी लेकिन समराइज्ड फल बताया है, और ये वीडियो टोटली मंगल पे डिवोटेड है, और आशा है आपको पसंद आया होगा। आप अपनी स्वयं की कुंडली भी देख सकते हैं कि कहाँ पर आपके मंगल बैठे हुए हैं, और उसके आधार पे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि इतने महत्वपूर्ण ग्रह जो कि कमिटमेंट के कारक हैं, साहस के कारक हैं, वो आपको कैसा फल दे रहे हैं। और अगर इस बारे में आप कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही हमारे इस चैनल को जिनने भी सब्सक्राइब नहीं किया, अभी पहली बार आए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए ताकि हमारे वीडियो के लिंक्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।